हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी सिटी में। आज हम करने वाले हैं हरियाणा की झीलें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट झीलें हैं हरियाणा की सारी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हरियाणा की झीलों से। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो चंडीगढ़ की झील भी पूछी जा सकती है आपसे। तो यहाँ से देखते हैं चंडीगढ़ की झील। तो चंडीगढ़ की जो झील है, देखो मैप में आप देख सकते हो। मैप आपको अच्छे से आना चाहिए। पहली बात तो ये मैप में आप मैप को एक दो बार अच्छे से पढ़ लो कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है। तो उससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लगभग आधे से ज़्यादा जीके तो क्लियर हो जाती है अगर आपको मैप में पता है कि कहाँ पर कौन से वाला ज़िला है तब। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो चंडीगढ़ की झीलें। तो चंडीगढ़ आपको पता है यहाँ पर है, ठीक है। और चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी है, ठीक है। तो वहाँ पर झील है सुखना झील, ठीक है। कौन सी झील है? सुखना झील। इसकी ट्रिक हम देख लेते हैं, थोड़ा याद करने के लिए ट्रिक भी ध्यान रख लेते हैं। ट्रिक है, जब धूप चढ़ती है तो कपड़े सूखते हैं। तो चढ़ती से क्या हो जाएगा? चंडीगढ़, ठीक है। सूखते हैं कपड़े, सूखना, ठीक है। तो जब धूप चढ़ती है तो क्या सूखते हैं? कपड़े सूखते हैं। तो चढ़ती है चंडीगढ़, सूखते हैं सुखना। ऐसे करके हम इसको आसानी से याद कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है पंचकुला की झील। तो यहाँ पर आपको नोटिस करना है पंचकुला कहाँ पर। सबसे ऊपर टॉप में है पंचकुला, उत्तर में सबसे उत्तरी जिला भी कहा जाता है पंचकुला को। तो पंचकुला की झील जो है वो दोनों की दोनों झीलें हम याद कर लेते हैं। झील है पहली टिक्कर ताल झील, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, 2-3 बार पूछ ली गई है। और आजकल क्या हो रहा है कि हरियाणा के अंदर एचएसएससी क्या करती है, जो झीलें बार बार पूछ रही है वो तो पूछती ही है, उसके अलावा डेप्थ में भी जाने लग गई आजकल। तो हमने क्या है, हो सकता है कभी ये झील भी पूछी जाए, बस सोनल झील। तो ज़रूरी है इसको भी देखना, ठीक है। तो टिक्करताल झील कहाँ पर है? पंचकुला में है। और बस सोनल झील भी कहाँ पर है? पंचकुला में है, ठीक है। कैसे ट्रिक बना लेते हैं इसकी, थोड़ा सा याद रह जाए हमें। ट्रिक हमारी क्या है? बस सोनल 5 टिकट ले आओ, ठीक है। तो बस सोनल से तो बस सोनल झील, देखो नाम एक दो बार याद कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या कौन सा नाम कहाँ से बनने वाला है। तो बस सोनल से तो बस सोनल झील बन जाएगा, ठीक है। 5 से क्या बन जाएगा? पंचकुला बन जाएगा। टिकट से बन जाएगा टिक्कर ताल, ठीक है। आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यमुनानगर की झील। तो यमुनानगर की झील क्या है? यमुनानगर में एक ही झील है, अथनी-कुंड झील, ठीक है। जिसको जोड़ भी कह देते हैं, जोड़ अथनी-कुंड। और यमुनानगर कहाँ पर है? आपको दिख रहा है मैप में कहाँ पर है यमुनानगर, ठीक है। यमुनानगर के बारे में 2-3 चीज़ें ज़रूरी है ध्यान रखना कि जो यमुना नदी है वो सबसे पहले हरियाणा के कौन से ज़िले में प्रवेश करती है? यमुनानगर में प्रवेश करती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखो। और इसी के नाम पे इसका नाम यमुनानगर रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी वाली झील है? हथनी-कुंड झील है, ठीक है। और ये सबसे पूर्व का राज्य है, ये बात ध्यान रखना है। सबसे पूर्वी राज्य है यमुनानगर। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए तो बता देता हूँ आपको। कहा जाए कि एकमात्र उत्तराखंड की जो उत्तराखंड राज्य है उसकी सीमा कौन से जिले से लगती है हरियाणा की? तो वो यमुनानगर से लगती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट। इसी की ट्रिक भी समझ लेते हैं। कहता है पूरी अगर यमुना नदी देखनी है आपको, ठीक है, पूरी यमुना नदी हाथी पर चढ़ने से दिखेगी। क्या है? अगर आपको पूरी यमुना नदी देखनी है तो आप क्या करो, हाथी पे चढ़ के देखो तो आपको पूरी की पूरी यमुना नदी दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यमुनानगर हथनी कुंड झील, ठीक है। हाथी से हथनी कुंड झील हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र की झील, ठीक है। कुरुक्षेत्र की झील। तो कुरुक्षेत्र में आपको ध्यान रखना कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है, मैप में ध्यान रख लेना है। तो कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर झील, ठीक है, और ब्रह्म सरोवर झील, ठीक है, और बीबीपुर झील, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ब्रह्म सरोवर का तो सभी को पता है, ब्रह्म सरोवर कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। तो माना जाता है कि ब्रह्म सरोवर जो है वो ब्रह्मा के द्वारा खोदा हुआ है, ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथाएं हैं ऐसी, तो उनमें ऐसा माना जाता है। सन्निहित सरोवर के बारे में कहा जाता है कि ये 7 सरस्वती नदियों का संगम स्थल है। बीबीपुर झील, ठीक है, बीबीपुर झील कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। अगर पूछा जाए कि बीबीपुर गांव
अगर आपसे कह दिया जाए कि बीबीपुर गांव कहाँ है तो वो जींद में है। ये आप कंसेप्ट क्लियर रखें अपना, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लो आप। और सनहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर और बीबीपुर झील, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर इसके ट्रिक समझ लेते हैं थोड़ा सा। ट्रिक क्या है, बीवी के साथ कुरुक्षेत्र में शनि और ब्रह्मा जी के दर्शन किए, ठीक है। वो अपनी बीवी के साथ गया कोई भी व्यक्ति, और वो कहाँ गया, कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में क्या किया उन्होंने, शनि और ब्रह्मा जी के दर्शन किए थे, ठीक है। तो बीबी से बीबीपुर, ठीक है, और कुरुक्षेत्र में गया था तो कुरुक्षेत्र हो गई, ठीक है। शनि से सनहित सरोवर झील हो गई, और ब्रह्मा से ब्रह्मा सरोवर, ठीक है, ब्रह्म सरोवर। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है करनाल की झील, ठीक है। तो करनाल की झील क्या हो जाएगी, करनाल की झील करण झील, ठीक है, सिंपल सा नाम है। करण से करनाल, बिल्कुल आराम से रिलेट कर सकते हो आप इसको। ये एक ही झील है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है चक्रवर्ती झील। अगर आपको कहीं पर करण झील न मिले और करनाल की झील पूछा जाए तो वो चक्रवर्ती झील हो जाएगा, अगर करण नहीं दे रखा है तो ध्यान रखना करण झील का ही नाम चक्रवर्ती झील है, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ट्रिक बना लो। वैसे तो करण से करण हो जाएगा, लेकिन थोड़ा चक्रवर्ती आ जाए तो कैसे याद कर लें इसको हम, तो कैसे याद करेंगे चक्रवर्ती को, करनाल में करण का चक्कर गिर गया था। कब, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब ऐसा मान लेते हैं हम, ठीक है। दिमाग में ऐसा सेट कर लेते हैं कि करनाल में करण का क्या गिर गया था, चक्कर गिर गया था महाभारत के युद्ध के समय पर। तो करण से, ठीक है, करण झील, और चक्कर से चक्रवर्ती झील, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारी कैथल की झील। नेक्स्ट है कैथल की झील। कैथल आपको पता होना चाहिए मैप में कहाँ पर कैथल, ठीक है, यहाँ पर है कैथल। और कैथल में क्या है, पुंडरिक झील और बिदकयार झील, ठीक है। पुंडरिक तो सभी को पता है, पुंडरिक सरोवर भी है, पुंडरिक सरोवर ही है झील। तो पुंडरिक आपको पूछा जाए, पुंडरिक कहाँ पर, कैथल में है, ठीक है। तो बिदकयार झील भी कहाँ पर है, कैथल में है। थोड़ा ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिक देखो ये हो जाएगी, बड़ी फनी सी ट्रिक है। पुंडरिक में देखा मेरी बिंदी कित्थे है। एक पंजाबी औरत लगा लो, लड़की लगा लो, जो भी है, उसने क्या किया, ऐसे माइंड में सोचो, इमेज बनाओ कि एक लड़की है या औरत है, वो पुंडरिक पहुंच गई और पुंडरिक में जाके उसने देखा कि मेरी बिंदी कित्थे है। उसको बिंदी नहीं मिली होगी। बड़ा फनी सी ट्रिक है, तो हम ऐसे याद कर लेंगे, पुंडरिक झील, ठीक है, बिंदी से बिंदकियार झील, ठीक है, और कित्थे से कैथल, कैथल की झीलें हो जाएंगी ये। तो चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सोनीपत की झील। तो सोनीपत की झील क्या हो जाएगी, सोनीपत कहाँ पर है आपको पता है, सोनीपत यहाँ पर है, ठीक है, पानीपत से नीचे। तो आप एक दो बार जरूर मैप को पढ़ लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, आधी से ज़्यादा जीके तो यहीं कवर हो जाती है आपकी, ठीक है। तो सोनीपत की झील, सोनीपत की झील है डाबर झील और देह वाली झील, किसकी है, सोनीपत की। तो यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा ट्रिक कैसी बनी है इसकी। ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक है देहात में, मतलब गाँव में, ठीक है। गाँव में क्या है, डाबर सोना चांदी च्यवनप्राश खाते हैं, ठीक है। देहात में क्या खाते हैं, डाबर सोना चांदी च्यवनप्राश। काफ़ी बार ऐड में नाम सुना होगा टीवी वगैरह में, डाबर सोना चांदी च्यवनप्राश। तो देहात से देह वाली झील हो जाएगी, डाबर से डाबर झील हो जाएगी, और सोना चांदी से हम क्या रिलेट कर लेंगे, सोनीपत, ठीक है। तो सोनीपत की कौन सी झील है, डाबर झील और देह वाली झील, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है रोहतक की झील, ठीक है। तो रोहतक की एक ही झील है और बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रोहतक बिल्कुल बीच में है, रोहतक के बारे में आपको पता होना चाहिए। रोहतक एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा किसी अन्य स्टेट से, ठीक है, अन्य स्टेट से नहीं लगती, ठीक है। और ऐसा ही एक और बन गया है चरखी दादरी, ठीक है। तो यहाँ से रोहतक की जो झील है वो कौन सी है, एकमात्र है तिलियार झील, ठीक है, एकमात्र है तिलियार झील। तो इसकी ट्रिक क्या बनाओ, इसकी ट्रिक कुछ भी बना लो आप। जैसे हम ऐसा बना लेते हैं कि भाई रोहतक में सबसे ज़्यादा तिल निकलते हैं फसल में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रोहतक तिल लेने गए, ठीक है। तो रोहतक क्या गए, हम तिल लेने गए थे, तो रोहतक से रोहतक की झील हो जाएगी और तिल से तिलियार झील हो जाएगी, ठीक है। एक दो बार आप इसको याद करोगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि रोहतक हम क्या करने गए थे, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट है झज्जर की झील। तो झज्जर में आपको पता है झज्जर कहाँ पर पड़ता है, ये झज्जर रोहतक के पास में पड़ता है, दिल्ली के पास में पड़ता है, ठीक है। भिंडावास झील, तो झज्जर के अंदर है भिंडावास झील। तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य भी है, आपको पता है, और उसी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर भिंडावास झील है और सबसे सुंदर झील है। ये बात आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जामों में ये भी पूछा गया है सबसे सुंदर झील, तो वो भिंडावास झील ही है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और कहाँ पर है, ये झज्जर में है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसकी ट्रिक क्या बनाते हैं, ट्रिक आप ऐसा बना लो कि वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो भिंडी क्या हो गई, झर के गिर गई, ठीक है। भिंडी क्या हो गई, बारिश में झर के गिर गई। तो भिंडी से भिंडावास झील और झर के झज्जर, ठीक है। तो भिंडावास झील जो है वो झर के गिर गई थी, ऐसा हम इसको समझ लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है गुरुग्राम की झील। ये है भाई गुरुग्राम, झीलों का गढ़ समझ लो इसको एक प्रकार से, और इसकी झील भी बहुत सारी की सारी इंपॉर्टेंट है इसकी झील, और ये झीलों का गढ़ है एक प्रकार से। गुरुग्रामा और फरीदाबाद, बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पर। तो पहली झील है दमदमा झील, ठीक है। दमदमा झील पूछी गई है, दमदमा झील, ठीक है। सुल्तानपुर झील भी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। और बसई झील जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ उसमें आई है बसई झील, वरना तो दमदमा झील, ठीक है, और सुल्तानपुर झील ही ज़्यादा पूछी जाती थी गुड़गांव की। लेकिन डेप्थ में क्वेश्चन जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, डेप्थ में से भी क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए हम सारी की सारी झील करने वाले, और वो भी ट्रिक से याद हो जाएंगी, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली है दमदमा झील, ठीक है, सुल्तानपुर झील, नेक्स्ट है बसई झील, नेक्स्ट है घाटा झील, ठीक है, नेक्स्ट है भीमकुंड झील, खलीलपुर झील और डोहला झील, ठीक है, डोहला झील। तो आप 2-4 बार इन नामों को याद कर लीजिएगा और फिर ट्रिक समझ लीजिएगा। ट्रिक हमारी क्या है, ट्रिक हमारी ये है, गुरुग्राम में बस सुल्तान का दबदबा था, ठीक है। कोई सुल्तान नाम का व्यक्ति था या फिर कोई सुल्तान था, ठीक है, जिसको हम सुल्तान आप समझ सकते हो किसको कहते हैं। तो गुरुग्राम में बस सुल्तान का दबदबा था। तो गुरुग्राम से गुरुग्राम का आप समझ जाओगे, बस से क्या हो जाएगा, बसई झील, ठीक है, सुल्तान से सुल्तानपुर झील, और दबदबा से आप समझ रहे हो, रिलेट कर सकते हो, बै को मैं कर दो बस, दमदमा झील, ठीक है। तो यहाँ से कुछ झीलें हमने रिलेट करके याद कर ली। तो चलते हैं नेक्स्ट, एक और ट्रिक ले लेते हैं जिससे हमारी सारी की सारी याद हो जाएंगी हमें, ठीक है। दोनों ट्रिक आप एक साथ पढ़ लेना बाद में। कहता है नेक्स्ट ट्रिक है, सुल्तान का घाटा हो गया, क्या हो गया, सुल्तान का घाटा हो गया जब उसने भीम और खली का डोला देखा। डोला आप समझ रहे हो, ठीक है, उनके डोले सोले समझते हो ना, डोले सोले, उनके डोले सोले देखे ना, जब भीम कौन सा, भीम महाभारत वाला, और खली को तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो सुल्तान जो था उसका दबदबा था, ठीक है, बस सुल्तान का ही दबदबा था गुरुग्राम के अंदर। और फिर बाद में क्या हुआ, जब सुल्तान ने देखा ना कि भीम और खली का डोला, तो भाई उसका घाटा हो गया एक प्रकार से। किस चीज़ का घाटा हो गया, उसके दबदबा का घाटा हो गया, ठीक है। तो सुल्तान से सुल्तानपुर याद है हमें, पीछे याद कर चुके। घाटा हम देखते हैं, घाटा, ठीक है। तो घाटा से हो जाएगा, यहाँ से बस यही लिख दिया हमने, यहाँ से हो जाएगा घाटा झील, ठीक है, घाटा झील कर लेना इसको। तो घाटा झील हो जाएगा, भीम से भीमकुंड झील हो जाएगा, और खली से खलीलपुर झील हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमने गलती कर दी, यहाँ पर भी आप लिख ले लिया खलीलपुर झील, खलीलपुर, ठीक है, खलीलपुर झील लिख लेना इसको। तो आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर फरीदाबाद, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का गढ़ ही है, ठीक है। तो फरीदाबाद में बड़खल झील, ठीक है, धोज झील, मयूर झील, अनंगपुर झील और सूरजकुंड झील, ठीक है, ये यहाँ पर झीलें हैं। फरीदाबाद कहाँ पर आपको पता है, दिल्ली के नज़दीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं कि बड़खल झील, आपको पता ही है बड़खल झील कहाँ पर है, बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बड़खल झील के बारे में और सूरजकुंड झील के बारे में।
इन झीलों के बारे में बहुत बार पूछा गया है, लेकिन ये 3 जो झील है, बीच की धोद झील, म्यूर झील और अनंगपुर झील, ये भी इम्पोर्टेंट कम नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ से इसकी थोड़ी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है फरीदाबाद में जब रोज, ठीक है, जब रोज सूरज उगता है तब क्या होते हैं, बड़ के नीचे मोर अपने अंग पंख फैलाते हैं। ठीक है, फरीदाबाद में जब रोज सूरज उगता है तो बड़ के नीचे क्या होता है, मोर जो है वो अपने अंग पंख फैलाते हैं। तो फरीदाबाद से तो फरीदाबाद की झीलें हो जाएंगी। ठीक है, और रोज से क्या हो जाएगा, ध्वज, रोज को ध्वज समझ लो, और सूरज से सूरज कुंड हो जाएगा। ठीक है, और बड़ से बड़खल हो जाएगा, और मोर से हो जाएगा म्यूर झील या पिकॉक झील भी बोल देते हैं इंग्लिश में, और अंग से, ठीक है, अंग पंख से हो जाएगा अनंगपुर झील। आप 1-2 बार रिलेट करके याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाला काम है नहीं इसमें। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है पलवल की झील। ठीक है, पलवल की झील। तो पलवल की झील कौन सी है? एक ही है पलवल में, डबचिक, और डबचिक और होडल तो आप जानते ही हो। ठीक है, यहाँ के पलवल के अंदर ही हैं ये स्थान, डबचिक और होडल। तो डबचिक झील है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करें? देखो, इसको ऐसे याद कर लेते हैं, थोड़ा स्टोरी पे ध्यान दिया करो मैं क्या बोलता हूँ। पल पल डबचिक डबचिक डीजे बजता है, तो क्या होता है, पल पल से तो पलवल समझ लेंगे। ठीक है, और पल पल, आजकल तो कुछ भी फंक्शन हो, कुछ भी काम हो, क्या हो जाता है, बस डीजे चाहिए, और वो डबचिक डबचिक बजता ही रहता है, ये ध्यान रखो आप। ठीक है, डबचिक झील हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है नूह की झील। तो नूह आपको पता है मेवात का ही नया नाम है नूह। ठीक है, क्योंकि मेवात का जो कार्यालय था या फिर उसका जो स्थान था काम करने का, वो नूह था पहले, तो इसलिए नूह ही नाम कर दिया उसका। और एक और ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय नए जिले के अंदर न होकर दूसरे स्थान पर, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा वो वाला जिला है। एक और बचा हुआ है हमारा। ठीक है, एक नूह था जो मेवात था, उसका मुख्यालय नूह में था, और एक और है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो नूह आपको पता है, नूह सबसे दक्षिण, ठीक है, सबसे दक्षिण वा जिला है, ये ध्यान रखना, सबसे दक्षिण में है नूह। और नूह में जो झीलें हैं वो कौन कौन सी है? कोटला झील, चंदेली झील और संगेली झील। ठीक है, चंदेली और संगेली, और संगेली को उजीना झील भी कह देते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिक हमारी क्या है? ट्रिक ये है, चंदे का कोटा संग नहीं लिया। भाई चंदा लेने जा रहे हैं, कोई व्यक्ति है जो भी है चंदे मांगने वाले, चंदा लेने जा रहे हैं। ठीक है, और उनका कोटा, जो कोटा ये समझ लेना एक प्रकार का कुछ बर्तन, कुछ भी चीज़ समझ सकते हो, कोटा समझ लो उसको, कि उसका कोटा संग नहीं लेके गए, नहीं। ठीक है, नहीं लेके गए, चंदे से चंदेली हो जाएगा। ठीक है, कोटा से हो जाएगा कोटला झील। ठीक है, और संग से हो जाएगा संगेली झील, और नहीं से क्या हो जाएगा, नूह। तो ध्यान रखना, हमने क्या किया भाई, कोई लोग थे जो चंदा लेने के लिए जा रहे थे, वो अपना कोटा साथ नहीं लेके गए। ठीक है, तो संग नहीं लेके गए, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, चंदेली झील, कोटला झील और संगेली। तो इसको आप ट्रिक से याद करना चाहो, ट्रिक से, या फिर 1-2 बार अच्छे से इनको रिपीट कर लोगे, फेर लोगे, रिवाइज कर लोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, वरना ट्रिक तो काम करेगी हमारी। चंदेली, संगेली, कोटला। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर महेंद्रगढ़। ठीक है, इसका कहा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नारनौल में है। दोस्तों मैं यही बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर, नारनौल में, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर काम चल रहा है। ठीक है, इसको महेंद्रगढ़ को नारनौल ही जिला घोषित करने का काम चल रहा है इस पर। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक झील है, और वो कौन सी है, शोभा सागर। ठीक है, ध्यान रखना, शोभा सागर झील है इसके अंदर, महेंद्रगढ़ के नारनौल में ही है ये झील भी। ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिक हम समझ लेते हैं ताकि हमें याद न रहे, तो थोड़ा ट्रिक ध्यान रह जाएगी। क्या है, महेंद्र के घर लड़की हुई तो उसकी क्या बढ़ गई, शोभा बढ़ गई। महेंद्र के घर लड़की हुई तो उसकी क्या बढ़ गई, शोभा बढ़ गई। तो महेंद्र से महेंद्रगढ़ और शोभा बढ़ गई से शोभा सागर। ठीक है,
ऐसे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हिसार की झील। तो हिसार, अब हिसार आपको पता है कहाँ पर मैप में, ठीक है, भिवानी से ऊपर, फतेहाबाद से नीचे, ठीक है। तो ये है इसमें ब्लू बर्ड झील, ठीक है, ब्लू बर्ड, ठीक है। तो ब्लू बर्ड झील है, आप ध्यान रखना एक ही झील है, ब्लू बर्ड झील है। अब आप इसकी ट्रिक क्या बनाओगे, देखो ट्रिक ये बना लो, जो ब्लू बर्ड झील है, ब्लू बर्ड झील है उसको आप कैसे समझो, ब्लू बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी, और ब्लू कलर का, समझ जाना, ब्लू कलर का जो पक्षी है वो भी प्रकृति का हिस्सा है, आप ऐसा समझ लो। हिस्सा से हिसार हो जाएगा और ब्लू बर्ड से ब्लू बर्ड हो जाएगा। और पक्षी तो हैं ही प्रकृति का हिस्सा, लेकिन ब्लू बर्ड भी प्रकृति का हिस्सा है, ये ध्यान रखो आप। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा फतेहाबाद की झील। तो फतेहाबाद की झील है चिल्ली झील, ठीक है, फतेहाबाद की झील है चिल्ली झील। तो आप फतेहाबाद समझ सकते हो कहाँ पर है, ठीक है। तो चिल्ली झील फतेहाबाद में है। देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक आसान है। कोई भी चीज़ अगर फतेह करते हैं तो लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। जैसे कोई पर्वत को फतेह करता है, हिमालय पर्वत को, माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करता है, तो वहाँ पर खड़े होके ऊपर चोटी पे और वो चिल्लाते हैं। तो क्या होगा, फतेह करते हैं तो क्या करते हैं, वो चिल्लाते हैं, ठीक है। फतेहाबाद चिल्ली झील, ऐसा इसका हो जाएगा ट्रिक, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।